हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 11th के स्नैपशॉट बुक का चैप्टर नंबर 7 बर्थ रिटेन बाय एजे क्रॉनी, इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टूडेंट्स पेज नंबर 67 का फोर्थ पैराग्राफ तक कंप्लीट किया था, है ना, आप देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 5th पैराग्राफ से, ठीक है। As he gazed at the still, आप लोग देख सकते हैं अपनी किताब में, as he gazed at the still, वहां से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने देखा था कि एंड्रयू बेंसन जो है वो बहुत ही प्रयास करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद, है ना, जब लगभग भोर हो चुकी थी और भोर की पहली किरण टूटे हुए खिड़कियों के किनारे से, है ना, जब अंदर प्रवेश करती है, उसी वक्त एक बच्चे का जन्म होता है। लेकिन वो बच्चा जो था वो जन्म तो लेता है, लेकिन वो बच्चा कैसा था? लाइफलेस था, मरा हुआ था, बेजान था, निर्जीव था। अब इसके बाद कहानी में आगे क्या होगा, है ना, उस बच्चे को डॉक्टर बचा पाएगा, हाँ, उसके अंदर जान डाल पाएगा कि नहीं, है ना, मां की स्थिति कैसी है, क्या है कहानी में आगे जानते हैं, है ना। अब as he gazed at the still form a shiver of horror passed over Andrew। बहुत अच्छा यहाँ पे वर्ड है सीवर, चलिए और लिख देते हैं सीवर ऑफ हॉरर। सीवर ऑफ हॉरर का मतलब होता है भय से कांपना, ठीक है। और एक और वर्ड है उसी लाइन में स्टिल। स्टिल का मतलब ऐसे शांत होता है, लेकिन यहाँ पे शांत का मतलब है उस बच्चे से जो अभी क्या है, मरा हुआ है, ठीक है। तो as he gazed at the still, shiver of horror passed over Andrew। अब जैसे ही डॉक्टर उस मरे हुए बच्चे को देखता है, वो भय से क्या हो जाता है, कांपने लगता है। After all that he had promised, अब एंड्रयू बेंसन सोचने लगता है कि उसके वादों का, हाँ, यही फल होने वाला था, हाँ, यही रिजल्ट होने वाला था। अब एंड्रयू बेंसन जो है वो सबसे वादा कर चुका था, लोगों का विश्वास उसके ऊपर था, लेकिन बच्चा जो है वो कैसा है, मरा हुआ है। ये देख करके एंड्रयू बेंसन जो है वो भय से क्या होने लगा, कांपने लगा, ठीक। His face heated with his own exertions, है ना। एक्सर्शंस का मतलब होता है मेंटल एफर्ट, जब आप दिमागी रूप से बहुत प्रयास करते हैं उसको कहते हैं एक्सर्शंस। तो एंड्रयू बेंसन इस बच्चे को, है ना, इस दुनिया में लाने के लिए इतना मेंटल एफर्ट लगा चुका था, इतना परिश्रम कर चुका था कि उसका चेहरा जो है वो बिल्कुल क्या हो गया था, गर्म हो गया था, हाँ, चिल्ड सडनली। लेकिन जैसे उस मरे हुए बच्चे को देखता है, इसका चेहरा सन से एकदम क्या हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है ना। आप देखते होंगे कभी कि कोई व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ना, उसका चेहरा, उसका बॉडी का टेम्परेचर एकदम हाई रहता है, एक्साइटमेंट रहता है, लेकिन जैसे ही वो काम नहीं बनता है, फेल्योर हो जाता है, उसका पूरा शरीर क्या हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। उसी प्रकार से एंड्रयू बेंसन का पूरा चेहरा जो है वो ठंडा पड़ गया। He hesitated, torn between his desire to attempt to resuscitate the child and his obligation towards the mother who was herself in a desperate state, है ना। अब एंड्रयू बेंसन क्या करने लगा, हेजिटेट करने लगा, हिचकिचाने लगा। उसकी इच्छा जो थी वो दो पार्ट में बढ़ जाती है। अब वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, हाँ, मुझे रिससिटेट द चाइल्ड, हाँ, सबसे पहले मुझे बच्चे को बचाना चाहिए, उसके अंदर जान डालना चाहिए। देखिए एक वर्ड है रिससिटेट, है ना। रिससिटेट का मतलब होता है पुनः सांस डालना, जिंदा करना, है ना। तो अब एंड्रयू बेंसन जो है वो सोच रहा है कि पहले मैं बच्चे को जिंदा करूं, उसके अंदर सांस डालूं, या फिर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द मदर, यानी इसकी जिम्मेवारी जो है ना, ऑब्लिगेशन मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी तरफ बन रही है, एक मां की तरफ जो अभी बिल्कुल डिस्परेट स्टेट में, नाजुक अवस्था में क्या थी, पड़ी हुई थी। अब एंड्रयू बेंसन डायलेमा में फंस जाता है कि पहले मैं बच्चे को बचाऊं या मां को बचाऊं, क्या करूं मैं, हाँ। The dilemma was so urgent that he did not solve it consciously। ये dilemma जो थी, है ना, ये दुविधा जो थी वो इतनी तीव्र थी, इतनी तेज थी कि
इसका विवेक कॉन्शियसली, मतलब क्या होता है, दिमागी रूप से ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि मुझे मां को बचाना चाहिए या बच्चे को बचाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। ब्लाइंडली, बिना कुछ देखे, इंस्टिंक्टिवली, बिना कुछ सोचे, he gave the child to the nurse, वो बच्चे को उठाता है और नर्स के हाथों में क्या करता है, थमा देता है। याद रखिएगा, बच्चा उठा के किसको दे दिया, नर्स को दे दिया। And turned his attention to Susan Morgan, who now lay collapsed, almost pulseless and not yet out of ether upon her side. एंड्रयू मेंसन बच्चे को क्या किया, नर्स को दिया और अपना सारा अटेंशन किसके तरफ लगा दिया, मां के तरफ लगा दिया। वो मां जो अभी बिल्कुल है ना बेड पे क्या थी, पड़ी हुई थी, वो पल्सलेस हो चुकी थी, यानी उनका पल्स जो था वो बहुत ही धीमा धीमा चल रहा था, है ना, बहुत ही स्लो चल रहा था, है ना, और अभी भी ये बेहोशी के, है ना, चंगुल में ही थी, उसी में फंसी हुई थी, अभी भी इनको होश नहीं आया हुआ है। करवट लेकर के वो बेड पर क्या थी, पड़ी हुई थी। अब एंड्रयू मेंसन सबसे पहले क्या करेगा, मां को बचाएगा, है ना, इनकी स्थिति को क्या करेगा, अच्छा करेगा। आगे देखते हैं। His haste was desperate. His haste was desperate. अब एंड्रयू मेंसन जो है ना, अब थोड़ा हड़बड़ाने लगा, जल्दबाजी में आने लगा। A frantic race against her ailing strength, है ना। अब एंड्रयू मेंसन है, जैसे जैसे उस मां का ताकत, हाँ, उसका सिचुएशन लो होने लगता है, कमजोर होने लगता है, वैसे वैसे इसका जो परेशानी है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। एक डॉक्टर के साथ ऐसा ही होगा, अगर आप भी एक डॉक्टर होंगे और आपका पेशेंट का स्थिति जो है वो नाजुक होगा, तो आपकी परेशानी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। इन द सेम वे, है ना, जिस तरह से मदन की स्थिति जो है वो नाजुक हो रही थी, वैसे वैसे डॉक्टर का जो चिंता था वो बिल्कुल क्या होने लगा, बढ़ने लगा। ठीक, आगे देखते हैं। इट टुक हिम ओनली एन इंस्टेंट, अंडरलाइन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इट टुक हिम ओनली एन इंस्टेंट टू स्मैश अ ग्लास एम्प्यूल एंड इंजेक्ट द मेडिसिन। अब एंड्रयू मेंसन को मिनट भी नहीं लगा, वो तुरंत एक ग्लास एम्प्यूल निकाला। इतनी बड़ी एक छोटी सी शीशी होती है जिसमें, है ना, लिक्विड वाला दवाई रहता है ना, उसको तोड़ते हैं डॉक्टर, फिर सिरिंज में लेते हैं और सुई देते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। अब एंड्रयू मेंसन क्या किया, एक ग्लास एम्प्यूल लिया, उसको तोड़ा, है ना, उससे मेडिसिन निकाला और मेडिसिन जो है वो सूसन को क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, सुई के द्वारा उसे दे दिया। Then he flung down the hypodermic syringe and worked unsparingly to restore the flaccid women. Flaccid का मतलब होता है कमजोर, है। अब एंड्रयू मेंसन सुई लगाने के बाद उस सुई को क्या कर दिया, फेंक दिया, है ना, और वो अपना सारा ध्यान इस कमजोर मां को होश में लाने के लिए लगा दिया। ठीक, After a few minutes of feverish effort, है ना, इतने अथक प्रयास करने के कुछ मिनटों के बाद, हर हार्ट स्ट्रेंथन, हर मतलब कौन, सूसन, मदर का जो दिल था वो धीरे 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 क्या होने लगा, मजबूत होने लगा, है ना, उसके अंदर मजबूती आना शुरू हो गया। He saw that he might safely leave her. अब एंड्रयू मेंसन सोचता है कि अब मैं मां को सुरक्षित रूप से क्या कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इनका हार्ट जो था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, स्ट्रांग हो रहा था। अब एंड्रयू मेंसन मां की तरफ से, है ना, सारा ध्यान क्या कर देगा, छोड़ देगा। अब आगे देखिए क्या होगा। He saw that हो गया, he swung around मतलब होता है पीछे की ओर मुड़ना, है ना, वो अपोजिट मुड़ता है। In his shirt sleeves, वो कैसा शर्ट पहना हुआ था, स्लीव वाला, स्लीव मतलब यानी कि बाजू वाला जो शर्ट होता है, हाफ शर्ट होता है ना, स्लीवलेस होता है, बंडी जिसको कहते हैं। तो ये डॉक्टर जो है वो स्लीव वाला शर्ट पहना हुआ था। His hair sticking to his damp brow। अब देखिए यहाँ पे माँ को बचाने के लिए और इससे पहले बच्चे को इस धरती पे लाने के लिए वो इतना प्रयास कर चुका था कि उसके सामने के जो बाल हैं वो उसके भीगे हुए भावों पे क्या हो जा रहे थे, चिपक जा रहे थे पसीना से, है ना। मतलब यहाँ पे बतलाना चाह रहा है कि डॉक्टर कितना मेहनत कर रहा है ना, उस माँ को बचाने के लिए, कि उसका बाल जो है वो, है ना, फोरहेड पे चारों तरफ बिखर के क्या हो गया, चिपक गया है। अब जैसे ही एंड्रयू मेंसन पीछे मुड़ता है, बोलता है, Where is the child? बच्चा कहाँ है?
बच्चा किसको दिया था? नर्स को दिया था। लेकिन नर्स का हाथ जो है वो बिल्कुल क्या है? खाली है। अब एंड्रयू मेंसन डर जाता है, पूछता वेयर इज द चाइल्ड? बच्चा कहाँ है? द मिडवाइफ मेड अ फ्राइटेंड जेस्चर। अब ये मिडवाइफ जो है अचानक से एकदम क्या हो जाती है? डर जाती है ना? शी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड। एंड्रयू मेंसन जब बच्चा को दिया था तो ये नर्स सोची कि बच्चा क्या है? मरा हुआ है, इसलिए वो उसको पेपर में लपेट करके बेड के नीचे क्या कर दी थी? फेंक दी थी। सोची मरा हुआ बच्चा है, हाथ में क्या रखे रहेंगे उसको। इन अ फ्लैश एंड्रयू नेल्ट डाउन। पलक झपकते ही एकदम तुरंत एंड्रयू अपने घुटनों के बल पे नीचे बैठता है। फिशिंग अमंग्स द सॉटेन न्यूज़पेपर्स बिलो द बेड। उस बेड के नीचे जितने भी पेपर्स थे, न्यूज़पेपर्स सब भीगे हुए थे, उन सब को जल्दी से हटाते हुए, जैसे मछली कैसे मारते हड़बड़ाते हुए, वैसे सारे पेपर्स को हटाते हुए, है ना, ही पुल्ड आउट द चाइल्ड। वो उस बच्चे को क्या करता है? बाहर निकालता है। अ बॉय परफेक्टली फॉर्म। उस समय से हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चा बच्चा बच्चा। बच्चा दो प्रकार का होता है, एक लड़का या फिर लड़की। तो यहाँ पे बच्चा जो है वो कैसा था? लड़का था, है ना, बॉय था। परफेक्टली फॉर्म, पूर्ण रूप से बना हुआ, जिस प्रकार से बॉय का स्ट्रक्चर होता है, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, बिल्कुल अच्छे से बना हुआ। द लिम्प वार्म बॉडी वाज व्हाइट एंड सॉफ्ट एज टैलो। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से पूरा नीचे तक अंडरलाइन कीजिए। अब बच्चा कैसा है उसके बारे में डॉक्टर आपको बताएगा। लिम्प मतलब होता है लचीला, है ना। उस बच्चे का लचीला गरम शरीर बिल्कुल सफेद था, एंड सॉफ्ट एज टैलो, और बिल्कुल टैलो के जैसा सॉफ्ट था। टैलो समझते हैं आप? कॉमन लैंग्वेज में समझिए, आप लोग साबुन यूज करते होंगे, तो साबुन यूज करते तो उसका फेन जो एकदम बिल्कुल क्या होता है? स्मूथ होता है, चिकना होता है ना। उसी प्रकार से इस बच्चे का जो शरीर है एकदम साबुन के जैसा, एकदम क्या था? चिकना था, स्मूथ था। ठीक। द कॉर्ड हैस्टिली स्लैश ले लाइक अ ब्रोकन स्टेम। अब बच्चे का जो कॉर्ड था, है ना, दूसरा, पहला बात तो क्या हो गया कि बच्चा का शरीर बिल्कुल क्या था? सफेद था, है ना, और टैलो के जैसा क्या था? सॉफ्ट था, है ना। अब तीसरा नंबर में बता रहा है क्या? The cord hastily slashed lay like a broken stem cord। cord समझते हैं क्या होता है? जब बच्चा जन्म लेता है उसके नाभि से देखना एक ब्लैक कलर का कुछ निकला हुआ रहता है रस्सी जैसा, उसको कहते हैं हम लोग कॉर्ड। कॉर्ड को बच्चे के जन्म होने के बाद उसको काट दिया जाता है। तो ये बच्चे का जो कॉर्ड था उसको काट दिया गया था, टूटी हुई छोटी सी टहनी के जैसा पड़ा हुआ था। ठीक। आगे लिखता है द स्किन वॉज ऑफ लवली टेक्सचर स्मूथ एंड टेंडर, है ना। और इस बच्चे का जो स्किन है, त्वचा जो है ना, बिल्कुल स्मूथ है, टेंडर है, एकदम नाजुक, है ना, एकदम चिकना है, एकदम स्मूथ है, कोमल है। आगे लिखता है द हेड लोल्ड ऑन द थीन नेक। द हेड लोल्ड ऑन द थीन नेक। सर जो है वो नेक पर यानी कि गर्दन पे क्या है? लटका हुआ है। यानी कि बाबू इसका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो मजबूत नहीं होगा, तभी तो सर जो है वो अपना भार नहीं संभाल पाता है, वो क्या हो जाता है? लटक जाता है। तो इस बच्चे का सर इसके गर्दन पे क्या था? लटका हुआ था। द लिम्ब सीम्ड बोनलेस। नंबर 6, लिम्ब। लिम्ब मतलब होता है पैर, हाथ। यहाँ पे दो वर्ड आप लोगों ने सीखा है, देखिए LIMP, जहां से अंडरलाइन करवाया, लिम्ब है वो, है ना। लिम्ब मतलब होता है लचीला, और यहाँ LIMB है, लिम्ब मतलब क्या होता है? पैर, हाथ। तो यानी कि इस बच्चे का पैर हाथ कैसा था? बोनलेस था, है ना। द लिम्ब्स वर बोनलेस। बच्चे का जो पैर हाथ है वो बिल्कुल बोनलेस था। सोचिए बच्चा कैसा था, देख सकते हैं बच्चा का शरीर बिल्कुल सफेद है, सॉफ्ट है, किसके जैसा? टैलो के जैसा। कॉर्ड काट करके क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था, टूटी हुई टहनी के जैसा पड़ा हुआ था। बच्चे का स्किन जो था एकदम स्मूथ था, टेंडर था, एकदम कोमल नाजुक था। बच्चे का सर जो है वो नेक पे क्या था? लटका हुआ था, और बच्चे का पैर हाथ बिल्कुल क्या था? बोनलेस था। ऐसा था बच्चे का कंडीशन। ये डॉक्टर हम लोगों को बता नहीं रहा है स्टूडेंट्स, ये डॉक्टर खुद क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है कि बच्चे की स्थिति अभी कैसी है ना। वो डॉक्टर है, वो सब कुछ समझ रहा है, देख रहा है कि बच्चा कैसा है। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा कहानी में। टर्न योर पेज। आगे लिखता है स्टिल नीलिंग। अभी भी एंड्रयू मेंसन घुटनों के बल पे ही बैठा हुआ है, बच्चे को अपनी गोद में लिया हुआ है।
एंड्रयू stared the child with a haggard frown. एंड्रयू अपने हैगर्ड फ्रॉन से यानी चिंतित निगाहों से, है ना, उस बच्चे को क्या कर रहा था, गौर से देख रहा था। ठीक। The whiteness meant only one thing, asphyxia pallida. और उस बच्चे को देखते ही देखते अचानक से इसको याद आता है कि बच्चा का शरीर जो है वो बिल्कुल क्या है, सफेद है, और सफेदी का एक ही अर्थ है क्या, asphyxia pallida. Very important, asphyxia pallida. यानी बच्चा जो है वो मरा हुआ नहीं है, वो एक बीमारी से ग्रसित है, और उस बीमारी का नाम है asphyxia pallida. स्टूडेंट्स, आप लोग एस्फिक्सिया पैलिडा पहले नहीं सुने होंगे। क्या होता है एस्फिक्सिया पैलिडा बताता हूं, है ना। आप अपने बुक के एकदम बॉटम में चले जाइए, नीचे चले जाइए, वहां पे बताया हुआ है एस्फिक्सिया पैलिडा क्या है, लंबा चौड़ा। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं फिर समझाता हूं। सफोकेशन और अनकॉन्शियस कंडीशन कॉज्ड बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड अकम्पनीड बाय पेलनेस ऑफ द स्किन, वीक पल्सेस एंड लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस। यानी कि सफोकेशन होना या बेहोश हो जाना। क्यों? क्योंकि जब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तब ऐसा कंडीशन उत्पन्न होता है ना। और साथ ही साथ क्या होगा, आपका पूरा स्किन जो है वो पीला पड़ जाएगा, पल्स रेट जो है वो भी वीक हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और रिफ्लेक्स एक्शन भी आपके बॉडी का काम नहीं करेगा। ऐसे बीमारी को कहा जाता है एस्फिक्सिया पैलिडा। यानी बच्चा जो था वो मरा हुआ नहीं था, एक बीमारी से ग्रसित था, उस बीमारी का नाम था एस्फिक्सिया पैलिडा। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होने वाला है ना। बच्चा मरा हुआ नहीं है। आगे लिखता है his mind unnaturally tense rest back to a case he once had seen in the Samaritan to the treatment that had been used. Very important. अब एंड्रयू मेंसन का दिमाग जो है वो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा टेंस था। अब इसका दिमाग जो है पास्ट की ओर भागता है, पीछे की ओर भागता है, क्योंकि वो ऐसा ही केस कहां देख चुका था, सैमारिटन में देख चुका था। इंपॉर्टेंट है ना। जैसा केस अभी एंड्रयू मेंसन के सामने है, वो ऐसा ही केस पहले देख चुका था। कौन से जगह पे, सैमारिटन नाम का जगह है वहां पे। एंड द ट्रीटमेंट दैट हैड बीन यूज्ड, और कौन कौन सा ट्रीटमेंट दिया गया था, क्या क्या इलाज में यूज किया गया था, कैसे उसका उपचार किया गया था, ये सारी बातें एंड्रयू मेंसन को याद आने लगती है। ठीक। Instantly he was on his feet. तो फिर क्या था, डॉक्टर को ट्रीटमेंट याद आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, बीमारी पकड़ लिया, वो अपने पैरों पर क्या हो गया, खड़ा हो गया। हाँ, get me hot water and cold water. He threw what to the nurse. अब एंड्रयू मेंसन जो है ना, नर्स को धकेते हुए कहता है कि नर्स जाओ, हॉट वाटर लाओ, कोल्ड वाटर लाओ। क्या लाओ, हॉट वाटर लाओ, कोल्ड वाटर लाओ, यानी कि गर्म पानी लेकर के आओ, ठंडा पानी लेकर के आओ। हाँ, एंड बेसिस टू, और बेसिस भी लेकर के आना, है ना। क्विक क्विक, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। यानी एंड्रयू मेंसन अब बच्चे को बचाने का प्रयास करेगा, इसलिए वो नर्स से कुछ चीजें मांगता है, गर्म पानी, ठंडा पानी और बेसिन, है ना। बेसिन मतलब चौड़ा बर्तन, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखता है। But doctor, she faltered her eyes on the pallid body of the child. अब ये सारा चीज जो कुछ भी हो रहा है वो तो डॉक्टर जान रहा है ना कि बच्चा मरा हुआ नहीं है, एस्फिक्सिया पैलिडा से ग्रसित है। नर्स तो समझ रही कि बच्चा जो है वो क्या है, मरा हुआ है। अब नर्स जो है लड़खड़ाते हुए आवाज में, फॉल्टर मतलब होता है लड़खड़ाना, अब स्वर में कहती है कि लेकिन डॉक्टर ये बच्चा तो मरा हुआ है। मतलब कहना चाह रही है उस बच्चे को देख करके, उस बेजान निर्जीव बच्चे को देख करके, है ना, लड़खड़ा रही है। कोई खिसाउटेड, डॉक्टर चिल्लाता है जल्दी जाओ यहां से, है ना, जल्दी लाओ। Snatching a blanket, he laid the child upon it and began the special method of respiration. ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पे देखिए, है ना, snatching a blanket, he laid the child upon it and began the special method of respiration. अब कैसे वो बच्चे को बचा रहा है। नंबर 1, सबसे पहले ब्लैंकेट लाया,
है ना, उसको अच्छे से बिछा करके उस बच्चे को उस पे लेटाने के बाद सबसे पहले वो क्या करता है, स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन देता है बच्चे को। स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने की विशेष प्रक्रिया। अब यहाँ पे क्या है स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन? बहुत सारी चीजें यूज होती है जब कोई बेहोश रहता है उसको होश में लाने के लिए, उसके अंदर जान डालने के लिए। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन सुने होंगे आप लोग, है ना। तो सबसे पहले एंड्रयू मेंसन उस बच्चे को बचाने के लिए क्या करता है, स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन देता है। ठीक, द बेसिन्स अराइव्ड, तब तक वो नर्स जो थी बेसिन्स लेकर के आ जाती है। ईवर द बिग आयरन केटल, ईवर मतलब बड़ा वाला जग जो होता है ना, उसको कहते हैं। बड़ा सा आयरन वाला केतली लेकर के आई। अब क्या करेगा एंड्रयू मेंसन? नंबर 2, frantically he splashed cold water into one basin, into the other he mixed water as hot as his hand could bear. अब एंड्रयू मेंसन क्या करता है, एक बेसिन में ठंडा पानी डाल देता है और दूसरे बेसिन में उतना ही गर्म पानी डालता है जितना उसका हाथ क्या कर सके, सह सके। ठीक है, एक बेसिन में ठंडा पानी, एक बेसिन में क्या है, गर्म पानी है। एक कोल्ड वाटर, एक हॉट वाटर। हॉट मतलब बहुत ज्यादा हॉट नहीं, जितना हाथ आपका सह सके, ठंडा पानी, गर्म पानी, है ना। दो चीज यहाँ पे है, ध्यान देना है ना। आगे देखिए, लिखता है Then like some crazy juggler, juggler का मतलब होता है जादूगर। अब एंड्रयू मेंसन डॉक्टर जो है एक पागल जादूगर के जैसा क्या करना स्टार्ट किया, he hurried the child between the two, now plunging it into the icy, now into the steaming bath। अब एंड्रयू मेंसन पागल जादूगर के जैसा उस बच्चे को एक बार ठंडा पानी में डुबा देता है और दूसरी बार गर्म पानी में डुबाता है। फिर ठंडा पानी, फिर गर्म पानी, फिर ठंडा पानी, फिर गर्म पानी, फिर ठंडा पानी, फिर गर्म पानी, और इस प्रकार से वो उस बच्चे को ठंडा पानी, गर्म पानी में पागल, है ना, जादूगर के जैसा क्या करने लगा, डुबाने लगा। क्यों कर रहा है ये सब? ताकि बच्चे के अंदर, है ना, सांस आ सके, उसका जान वापस आ सके। देखिए अब आगे क्या हुआ। 15 मिनट्स पास, ये मत सोचिए कि 2-4 बार किया छोड़ दिया, 15 मिनट गुजर गए ठंडा पानी गर्म पानी करते करते, है ना। स्वेट वाज नाउ रनिंग इनटू एंड्रयूज आईज, ब्लाइंडिंग है ना। पसीना जो है एंड्रयू मेंसन को पूरा पसीना से पूरा भीग गया है, उसका पसीना आंख में घुस गया, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इतना पसीना चला गया उसके आंख में। One of his sleeves hung down, बाजू वाला शर्ट पहना हुआ था मोड़ करके, वो भी क्या हो गया, खुल गया, ड्रिपिंग, और उसके, है ना, शर्ट का जो सबसे लोअर भाग जो होता है उससे ड्रिपिंग, टप 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 पानी छू रहा था। ठीक, his breath came pantingly, उसकी सांसें अब फूलने लगी। किसकी सांसें? बच्चे की नहीं, एंड्रयू मेंसन की सांसें फूलने लगी। इतना मेहनत कर रहा है, इतना वो थक गया है कि उसका सांस जो है वो फूल रहा है। बट नो ब्रेथ केम फ्रॉम द लैक्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड। लैक्स का मतलब होता है ढीला ढाला, है ना, लेकिन इस ढीले ढाले बच्चे के अंदर से कोई सांस नहीं आया, कोई हलचल नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन भी अपना लिया, ठंडा पानी गर्म पानी की प्रोसेस अपना लिया, लेकिन उस बच्चे के शरीर से कोई सांस नहीं आया। ये थक गया, इसकी सांसें फूलने लगी, पसीना तरतर तरतर निकल रहा है, लेकिन उस बच्चे के अंदर से कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। अब क्या होगा कहानी में, कैसे बचाएगा उस बच्चे को, है ना, क्या प्रोसेस अपनाएगा नेक्स्ट, है ना, बचा भी पाएगा या नहीं, जानने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।